एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ये मेनली वीडियो है बिहार स्टेट स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि आपको मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि मैंने कैसे पहले ही प्रयास में बिहार स्टेट 100+ स्कोर से क्वालिफाई किया है। और ये आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे सोर्स आपको फ्री में आराम से मिल जाएंगे। और आप अगर पहले ही प्रयास में निकालना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट था और उसमें मैंने फर्स्ट पेपर दिया था और 100+ स्कोर किया था। तो अभी मुझे ये जो स्टेट अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब भी ये फॉर्म स्टार्ट होगा तो इसमें मुझे सेकंड पेपर भी देना है। तो आगे मैं सेकंड पेपर की कैसे तैयारी करूँगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन अभी सबसे पहले मैं बताती हूँ कि फर्स्ट पेपर अगर आपका सोशल साइंस है तो आप कैसे आराम से तैयारी करके पहले ही प्रयास में 100+ स्कोर कर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन होता है। पूरा 150 क्वेश्चन रहता है और जिसमें कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से रहता है, 30 क्वेश्चन CDP जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, और 20 क्वेश्चन GK GS का रहता है। और इस पूरे 150 में हम जैसे कि अदर स्टेट वाले जनरल में ही आते हैं, तो मैं सिर्फ जनरल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे 75 हमें लाना होता है। अगर 75 हमारा आ गया तो ये हमारा बिहार स्टेट क्वालिफाई माना जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि SST में सब्जेक्ट्स में मेनली किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि SST में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। और ज़्यादातर बात करें तो 80% क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अर्थशास्त्र से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसे अगर हम ना भी तैयार करें तो भी हमारा काम चल जाता है। तो हमें यहाँ पे मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। एक तो सबसे पहले इतिहास, और इतिहास में आप लोग जानते हैं कि अगर आप बिहार में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने इसके लिए न तो कोई किताब खरीदी थी और ना ही कोई कोर्स लिया था। मैं सिर्फ फ्री यूट्यूब चैनल से ही अपनी पूरी तैयारी की थी। तो ये तैयारी के लिए सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार मई में एग्ज़ाम हुआ था, और लगभग बात करें तो हम अपनी तैयारी बताएं तो लगभग मैं सिर्फ 15 दिन से भी कम इसमें समय दी थी। तो अगर आप भी अभी से सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो अभी भी आपके पास एक अच्छा समय है और आप आराम से तैयारी करके अपना अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ये नहीं भटकना है कि हम कौन से टीचर को फॉलो करें, एक ही 2 टीचर को फॉलो करिएगा। और सब्जेक्ट के लिए तो सबसे बेस्ट शनि सर की क्लासेस हैं। यहाँ पे इतिहास शनि सर को देख लीजिएगा, फिर इसके बाद भूगोल की भी कुछ क्लासेस उनकी हैं। और पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि बिहार में एक तो इंडियन पॉलिटी और NCERT पॉलिटी, ये 2 चीज़ से मेनली क्वेश्चन बनता है। तो पॉलिटी के लिए भी आप शनि सर की ही मैराथन वीडियो देख जाइए। जो भी स्टेट की, ये मत देखिए कि ये बहुत पहले की वीडियो है, ये अभी नहीं काम देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी पुराना वीडियो पड़ा हुआ है आप उसको देख जाइए। अगर हो सके तो उसका अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे तो उसे नोट डाउन करके रिविज़न भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सिर्फ जितनी क्लासेस पढ़ी थी मैंने सब क्लासेस अच्छे से अटेम्प्ट की थी। देखिए, इतिहास के लिए आप शनि सर के जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं, भारतीय इतिहास की और विश्व इतिहास की, बिहार स्टेट पेपर के लिए वहाँ पे कुछ थियरी भी कराई गई है और मैराथन क्लासेस भी ली गई हैं। तो आप वो दोनों देख लीजिए। फिर इसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल के लिए आप द ऑफिसर एकेडमी जानते ही हैं कि द ऑफिसर एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है वो बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल माना जाता है। तो उस पर भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं पुरानी, तो वहाँ से आप भूगोल की मैराथन क्लासेस देख लेंगे। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की भी क्लासेस शनि सर ही लिए हैं, अच्छी खासी क्लासेस लिए हैं। तो इतिहास और पॉलिटी के लिए आप सिर्फ शनि सर को देखिए और भूगोल के लिए ऑफिसर एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं।
और बात करें सीडीपी के लिए, तो सीडीपी के लिए आप या तो सचिन सर के मैराथन वीडियो फॉलो कर सकते हैं या फिर अध्ययन मंत्रा के रोहित सर की। तो जिन दोनों चैनल पे आप जाके आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगे आप उनकी एक मैराथन वीडियो एक दो जो पढ़े हैं वो देख लीजिए। आप सीडीपी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चन बन रहा है तो आप 15 प्लस आराम से कर जाएंगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता। और अगर आप एक दो मैराथन वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आराम से आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। सबसे पहले इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए सनी सर को फॉलो करना है, और भूगोल के लिए आप ऑफिसर एकेडमी पे क्लासेस देख लीजिएगा। और जो भी पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं आप उसी क्लासेस को देखिए। ऐसा मत देखिए कि अभी तो कोई नई क्लासेस नहीं मिल रही, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि बिहार स्टेट पेपर 1 हिस्ट्री बाय सनी सर, तो वहाँ पे आपको सनी सर की वीडियो मिल जाएगी। एक तो मैंने यूट्यूब पे ये सारी क्लासेस की थी और किसी भी क्लास का मैंने नोट्स नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ क्लास अटेम्प्ट किया था बस। फिर इसके बाद ये सारी क्लासेस करने के बाद मैंने क्या किया था, दूसरा सबसे बड़ा काम जो कि हमारी तैयारी में बहुत मदद किया था वो था टेस्ट। और टेस्ट के लिए मैं फॉलो करती हूँ टेस्ट बुक ऐप। तो टेस्ट बुक पे उस टाइम स्टेट के लिए 10 फुल टेस्ट अवेलेबल था, तो मैंने सिर्फ एक हफ्ते में 10 टेस्ट लगाया था। और उस टेस्ट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एकदम सेम टू सेम उसी लेवल का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था। तो इसलिए क्लास करने के साथ हम जो टेस्ट लगाए थे वो भी हमारी तैयारी में बहुत। देखिए, अगर आप एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो होना ही चाहिए। लेकिन अगर अभी तक किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं तो फिर जब भी आप देखते रहिए, जब भी ऑफर आए तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है इसके बाद आपको टीआरई भी देना है, तो टीआरई का भी मॉक देने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो यही है कि कुछ मैंने यही तरीका अपनाया था अपनी तैयारी के दौरान, कि मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब की फ्री क्लासेस अटेम्प्ट किया था, फिर इसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पे अपना टेस्ट दिया था। तो टेक्स्ट बुक पे जब टेस्ट देते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि हम तैयारी कर पाए हैं उस एग्ज़ाम के लिए कि नहीं, और हम क्या क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं जब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देती थी तो उसमें भी मेरा 100 प्लस ही स्कोरिंग रहता था। हालाँकि कभी कभी ऐसा भी होता था कि 100 से तक नहीं पहुँच पाता था, लेकिन फिर भी मैंने फाइनल एग्ज़ाम में 106 नंबर लाया था। और मैं तो अगर आप भी अपनी तैयारी आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट के लिए तो फिर आपके लिए अभी भी समय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हो सकता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो, या अगर फॉर्म लेट होगा तो फिर एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट होगा। तो इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन समय है और आप फ्री में तैयारी करके अपना अच्छा स्कोरिंग पहले ही प्रयास में कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम कोई किताब ले लें या कोई बैच लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एकदम फ्री तैयारी करिए और आराम से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। बस यही जो चैनल बताया है यहाँ से आप अपने क्लासेस देखिए और अपनी तैयारी करिए, आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का यही रहा कुछ स्ट्रेटजी कि बिहार स्टेट आपको कैसे क्वालिफाई करना है। तो आगे की कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।